हाँ भाई, तो कल हमने चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, कौन सा? फाइनेंशियल मार्केट, है ना। अब फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, फाइनेंशियल मार्केट क्या प्लेस है या लिंक है? लिंक। Very good. Financial market is a link between savers and borrowers. That is, it links, yeah, it is a link between those who have surplus of money and those who are in need of funds, यानी surplus and deficit units. उसके बाद मैंने फाइनेंशियल मार्केट के कुछ फंक्शन बताए थे। पहला, मोबिल फंड्स को हमारे या सेविंग्स को मोबिलाइज करता है। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम सरप्लस टू डेफिसिट। फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी, बेटा प्राइस को डिसाइड करता है। प्राइस कैसे डिसाइड होता है? बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इस मार्केट के अंदर। लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, अगर हमें बेचने हैं अपनी फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब शेयर्स एंड बॉन्ड्स, तो हमारे पास एक रेडीमेड मार्केट अवेलेबल है, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। और हमारी बेटा कॉस्ट जो है रिड्यूस करता है। कौन सी कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। कैसे? रेडीमेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। उसके बाद आ गए थे बेटा, हमने पढ़ी थी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। जो फाइनेंशियल मार्केट है वो दो पार्ट में क्लासिफाइड है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। सबसे पहले मैं मनी मार्केट पे आया था। मैंने बोला था मनी मार्केट क्या है बेटा? मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स का मार्केट है। अब शॉर्ट टर्म फंड्स क्या होते हैं? विच आर जनरली अप टू 1 ईयर, एक साल तक के जो फंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म फंड्स। ठीक है। और जनरली कहाँ ट्रेड होते हैं? मनी मार्केट के अंदर। तो मनी मार्केट वही मार्केट है जहाँ पे शॉर्ट टर्म फंड्स ट्रेड होते हैं। उसके बाद बेटा, जनरली मनी मार्केट के अंदर जो पैसा हम उठा रहे हैं वो किस चीज के लिए उठा रहे हैं? अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। बात ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट्स पे आ गया था, मैंने बताया था बेटा अब चेक कराऊंगा, बताओ कहाँ कहाँ पे हमारे सामने मनी मार्केट अवेलेबल है। तो पहला मैं किस पे आया था? कॉल मनी पे। मैंने बताया था कॉल मनी क्या होती है, जनरली इसको बैंक्स यूज करती है। अब तो वैसे भी इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी इसको यूज करने लगी है। ठीक है, बताऊंगा आज ये बात। तो बैंक्स जनरली यूज करती है, तो वो बैंक जिसको टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ कैश, देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है मैंने, टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ कैश। वो बैंक जिसको बेटा टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ कैश हो जाती है। टेम्परेरी शॉर्टेज का मतलब बेटा एक दो दिन के लिए शॉर्टेज हो गई कैश की, तो वो किस बैंक के पास बेटा? वो बैंक जिसके पास सरप्लस ऑफ कैश है उसको अप्रोच करती है और उससे एक दो दिन के लिए, 1 और 2 डेज के लिए पैसा ले लेती है ना। तो एक दो दिन के लिए पैसा लिया जा रहा है विच इज लेस देन 1 ईयर। तो किसका इंस्ट्रूमेंट है? मनी मार्केट का। सुन रहे हो बातों को? अब सिर्फ इसको बैंक्स तो जनरली यूज करती हैं, बट अब इसको इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह, म्यूचुअल फंड्स कंपनीज वगैरह यूज करने लगी है। लास्ट क्लास में तनु ने एक चीज पूछी थी, व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स, वो पूछ रही थी। ठीक है। इसके अंदर मैं बताऊंगा आपको, सारी बातें बताऊंगा, अभी आगे आएगा म्यूचुअल फंड्स वगैरह, बट चलो फिर भी बता देता हूँ। मैं कहता हूँ बेटा, जैसे मैं हूँ, मेरे को मान लो नॉलेज है शेयर मार्केट की, मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाता हूँ, ठीक है, और वहां से रिटर्न अर्न करता हूँ। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आप लोग हैं, आप लोगों को किसकी नॉलेज नहीं है? आप लोगों को स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, हो सकता है ना। बट फिर भी मैं क्या करना चाहता हूँ बेटा? मैं शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बेटा? मैं तो एक्सपर्ट हूँ इन सब चीजों का। आप लोगों को अप्रोच करूंगा, आप लोगों से बोलूंगा भाई देखो, आप लोगों को नहीं आता, आप लोग पैसा अपना मेरे को दे दो, ठीक है। मैं आप लोगों के फंड्स को पुल अप करूंगा एक जगह, और मैं उसको इन्वेस्ट करूंगा। आपके फंड्स के अकॉर्डिंग जितना आपने कंट्रीब्यूट करा, जब मेरे पास रिटर्न आएगा, मैं उसमें से आपको रिटर्न देता रहूंगा। तो मैं पता है कौन हुआ? मैं म्यूचुअल फंड हुआ। मैंने उन लोगों से जो एक्सपर्ट नहीं है उनसे पैसा लिया, उनका पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ शेयर मार्केट का, मेरे को नॉलेज है। तो मैं म्यूचुअल फंड हूँ। ऐसे बहुत सारी कंपनीज ने फंड बना रखे हैं, हम लोग उसके अंदर पैसा लगाते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ शेयर मार्केट का, मैंने तो दूसरे को दे दिया इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। बट ये लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, कंपनीज वगैरह, इन लोगों को पता होता है मार्केट के क्या ट्रेंड चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पैसा लगाते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आगे बताऊंगा, आएगा पूरा सिस्टम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? कॉल मनी क्लियर है? कॉल मनी तक बेटा मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको पढ़ा दिया था। आज हमें पढ़ना है टी बिल से, ठीक है ना। 5 इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, पहला मैंने करा दिया, दैट इज व्हाट? कॉल मनी, ठीक है। एक बार रीड करना आ रही है जरा कॉल मनी, लाउडली लाउडली The रीड। money borrowed on demand for a short period, which is generally one day, is known as call money. Most of the time, banks use this instrument. When करेक्ट, one bank faces temporary shortage of cash, then the bank with surplus cash lends money to the bank in shortage शॉर्टेज, for 1 or 2 days. वेरी गुड। इवन इवन Even other organizations like insurance companies, mutual fund companies also deals with call money. ठीक है, आगे चलें। अब हम आगे बेटा ट्रेजरी बिल्स पे। ट्रेजरी बिल्स को शॉर्ट में टी बिल्स भी बोला जाता है, ठीक है ना। जरा ढंग से सुनना। मुझे एक बात बताओ, आपको मैंने पढ़ा रखा है कि जो हमारी आरबीआई है, मॉनेटरी अथॉरिटी है, वो सरकार के बिहाफ से काम करती है ना। ऐसा मैंने बैंकिंग के अंदर पढ़ा है, हाँ या ना में जवाब दो, पढ़ा है। हाँ हाँ भैया। भैया। फंक्शन का नाम बताओ।
फंक्शन का नाम Bankers to the government. Banker to government. वेरी वेरी गुड, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट फंक्शन, करेक्ट है बात। अब पता है क्या होता है बेटा, जब सरकार को, ये देखो ये रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब सरकार को पैसों की जरूरत होती है, पैसों की, है ना, किसी भी रीजन के लिए, तो वो पता है किसको अप्रोच करती है बेटा, सामने देखो आरबीआई को अप्रोच करती है, और आरबीआई से बोलती है हमें क्या चाहिए, हमें पैसा चाहिए। तो आरबीआई पता है क्या करती है, अब आरबीआई तो मना नहीं करती, क्योंकि आरबीआई को बनाया है हमने किस लिए, हमने बेटा सरकार की हेल्प करने के लिए बनाया है ना, तो आरबीआई मना नहीं करती। तो आरबीआई के पास एक हथियार है, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपके सामने, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो बेटा उस हथियार का नाम पता है क्या, उस हथियार का नाम ही टी बिल्स है। अब इस बात का मतलब सामने देखते रहना बेटा, ये रही गवर्नमेंट, पूरी बात को समझना, रटना नहीं है, समझना है। इधर ही चल नहीं रहा, एक सेकंड रुकना। देखो भाई, ये है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है, और ये है आरबीआई, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे। ये है आरबीआई, ये है गवर्नमेंट, इधर गवर्नमेंट। बताओ इधर कौन है, बताओ भाई इधर कौन है। कमर्शियल बैंक। चलो कॉमर्शियल बैंक, General public. लो कॉमर्शियल बैंक भी General बना दो, public. लो कॉमर्शियल बैंक भी बना देता हूँ, ठीक है, लो पीएनबी, ठीक है, और इधर है हमारी जनरल पब्लिक, ठीक है, जैसे हम बनाते हुए आए आज तक, ठीक है। अब मुझे बताओ इस सरकार ने, ये रही हमारी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने किसको अप्रोच करा, जल्दी बताओ पैसों के लिए, जल्दी बताओ। RBI. RBI. आरबीआई को, और आरबीआई से बोला पैसा चाहिए, तो आरबीआई पता क्या बोलता है, आरबीआई के पास एक हथियार है जिसका नाम है टी बिल्स। क्या नाम है, टी बिल्स। पहली बार टी बिल्स को, ट्रेजरी बिल्स को कौन इशू करता है, ट्रेजरी बिल्स को आरबीआई इशू करता है। अब ये पता है किसको, आरबीआई इकोनॉमी में टी बिल्स इशू कर देगा, ठीक है। मान लो एक टी बिल है, मान लो 100 रुपए का, अपनी तरफ से अज्यूम कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ये जो 100 रुपए का टी बिल इशू कर रहा है, इसको कोई भी खरीद सकता है इकोनॉमी के अंदर, बेटा इसको कॉमर्शियल बैंक्स भी खरीद सकते हैं, और इसको जनरल पब्लिक भी खरीद सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम टी बिल्स खरीदेंगे। अब आपको ये भी बताऊंगा बाद में हम लोग क्यों खरीदते हैं टी बिल्स को, टेंशन मत लेना। जब हम टी बिल्स खरीदेंगे, अब फ्री में तो खरीदेंगे नहीं, हम आरबीआई को पैसा देंगे, है ना, और ये पीएनबी भी आरबीआई को पैसा देगी, है ना। तो ये देखो सर, आरबीआई के पास क्या चला गया, आरबीआई के पास बेटा पैसा चला गया, हम लोगों से भी गया और कॉमर्शियल बैंक से भी गया, आरबीआई के पास पैसा आ गया, देखो ये रहा पैसा। आरबीआई उस पैसे को पता है किसको दे देगी, आरबीआई उस पैसे को सरकार को दे देगी, और सरकार अपने खर्चे चलाने लगेगी। ये बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, बस पहले मुझे बताओ, इतनी इतनी बात समझ में आ गई। हाँ भैया। अब मेन बात सुनो, मैं कह रहा हूँ बेटा हम लोग खरीदते क्यों हैं इसको, ठीक है बेटा, हमारा फायदा है इसके अंदर। जब हम टी बिल्स खरीदते हैं, टी बिल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, टी बिल्स आर ऑलवेज इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट पार। क्या मतलब, हाँ भाई 100 रुपए का था, 100 रुपए का था, ठीक है ना, ये बेटा है 100 रुपए का, बट हमें मिलेगा पता है कितने का, मान लो हमें मिलेगा 80 रुपए का। कितने का मिलेगा जल्दी बताओ, 80 रुपए का। हाँ, ये इशू किस पे हुआ जल्दी बताओ, डिस्काउंट पे, है ना, ठीक। तो मैंने कहा यार 100 रुपए की चीज मेरे को किसमें मिल रही है, 80 रुपए, मैं तो खरीदूंगा भाई, हम सब खरीदेंगे, पीएनबी भी खरीदेगा, मेरे को फायदा दिख रहा है। क्यों, क्योंकि जब बेटा मैं इसको रिडीम कराने जाऊंगा, 1 साल के अंदर अंदर, ध्यान रखना 1 साल के अंदर अंदर ही ये हमें रिडीम करना पड़ता है, हमें, हम नहीं बल्कि आरबीआई को हमें पैसा वापस करना पड़ता है। जब 1 साल के इसका टाइम पीरियड, मेच्योरिटी डेट आ जाएगी, हम वो टी बिल लेके जाएंगे, आरबीआई को देंगे, आरबीआई हमें पैसा वापस कर देगा। मुझे बताओ आज आरबीआई मेरे को 80 रुपए वापस करेगा, 100 रुपए वापस करेगा, 100 रुपए वापस करेगा। कितने वापस करेगा, 100 रुपए। ये मेरा फायदा है। तो मैंने 80 रुपए इन्वेस्ट करे थे, मेरे पास कितने आ गए बेटा, मेरे पास आ गए कितने, 100 रुपए। अब आप मेरे से पूछ सकते हो सर इसको कुछ और भी बोलते हैं क्या। हाँ बेटा, इनको इनको टी बिल्स को जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स। आप मेरे से पूछ सकते हो सर जीरो कूपन बॉन्ड्स क्यों बोलते हैं, बेटा इसलिए बोलते हैं इसको, जीरो कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट फ्री, इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है ना। अब आप मेरे से बोलो सर हमने पैसा लिया है, हमने पैसा दिया है बल्कि आरबीआई को, तो हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो आरबीआई बोलती है आपको दे तो रहे हैं, आपको डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं और रिडीम किस पे कर रहे हैं, पार पे, है ना। तो जो 20 रुपए का फायदा हो रहा है उसको चुपचाप इंटरेस्ट मान लो और बात खत्म। समझ में आ रही है बात, ठीक है। वैसे इस पे अलग से इंटरेस्ट नहीं होता है, इसका यही फीचर है, ये इशू होता है डिस्काउंट पे और रिडीम होता है पार पे। तो इससे सबका काम चल गया, ठीक है। सरकार के पास पैसा पहुंच गया, सरकार ने अपने खर्चे चला लिए, फिर सरकार ने पैसा वापस करा आरबीआई को, आरबीआई ने हमारा वापस करा, ठीक है, हमारा वापस करा किस पे बेटा, पार पे। दिस इज दी टी बिल्स। अब मेन बात ये नहीं है,
मेन बात क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। बेटा मेन बात है इसको मनी मार्केट में क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, मेन बात तो यही है ना। बेटा मनी मार्केट में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी जो मेच्योरिटी पीरियड होती है वो 14 दिन से लेके 364 डेज होती है। दिख रही है आपको सामने आपकी स्क्रीन पे, बताओ भाई दिख रहा नहीं दिख रहा। 14 दिन से हाँ लेके भैया 14 दिन से लेके 364 डेज। अब मुझे बताओ एक साल से ज्यादा है या एक साल से कम है, हाँ या ना में जवाब दो जल्दी। कम एक है। साल कम है कम ना। है। तो मुझे बताओ जो जो भी फंड दिया जा रहा है और लिया जा रहा है वापस, उसको हम अगर वापस करेंगे एक साल के अंदर तो किसका इंस्ट्रूमेंट होता है वो, जल्दी बताओ। मनी मार्केट। हाँ तो इसलिए हम इसको मनी मार्केट के अंदर पढ़ रहे हैं। और पढ़ते हैं टी बिल्स आर इशूड बाय आरबीआई। कौन इशू करता है, आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो मुझे एक बात बताओ, बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट में ये एक पॉइंट और लिख सकते हैं क्या, वैसे लिखवाया होगा मैंने, लिखवाया क्या मैंने वहां पे। नहीं, ये नहीं लिख पाया। हाँ कोई बात नहीं, इसको आप ऐड ऑन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे लिखवाया होगा मैंने ओरिजिनल बैच के अंदर। आप इसको और ऐड ऑन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, आरबीआई क्या करता है बेटा, आरबीआई टी बिल्स इशू करता है किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, तो उसको ऐड कर दोगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाँ भाई, अब इससे सरकार को कौन से मुझे बताओ फंड्स मिलते हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, जल्दी बताओ। शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म क्यों बोला, क्योंकि एक साल के अंदर वापस करने, है ना। हाँ, these bills enable government to get what, to get short term borrowings, as these bills are sold to banks, किसको भी बेचे जाते हैं, बैंक्स को भी, एंड टू दी जनरल पब्लिक, दोनों को बेचे जाते हैं, बैंक्स को भी बेचे जाते हैं और जनरल पब्लिक को भी बेचे जाते हैं, अभी बता के आए हैं ऊपर। ठीक है ना। क्या ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, हाँ बेटा ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब इजीली ट्रांसफरेबल। खरीदा मैंने, क्या मैं इसको हैदर को बेच सकता हूँ, हाँ हैदर को भी मैं बेच दूंगा इसको। ठीक है, एंड में जो लेके जाएगा उसको ही पैसे मिलेंगे पार पे। ठीक है, विच कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। उसके बाद मैंने बता दिया दीज बिल्स किस पे इशू होते हैं, दीज आर इशूड एट, जल्दी बताओ, इशूड एट डिस्काउंट। बट रिडीम्ड एट, डिस्काउंट। पार। पार। वेरी वेरी गुड, बट रिडीम्ड एट पार, ये बात ध्यान रखना, इशू होते हैं डिस्काउंट पर, रिडीम होते हैं पार पे। इसको हम क्या बोलते हैं बताओ भाई, और क्या बोल सकते हैं। जीरो जी। कूपन हाँ जीरो बॉन्ड्स। कूपन क्यों बोलते हैं, मैंने वो भी रीजन बता दिया बेटा, इसके ऊपर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। मेच्योरिटी पीरियड 14 दिन से लेके 364 डेज विच इज लेस देन 1 ईयर। ठीक है, देयरफॉर इट इज नोन एज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इसको इसलिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बोला जा रहा है। समझ में आ गई भाई, टी बिल्स क्लियर है, दो चीज क्लियर हो गई होंगी आपको अच्छे से, एक तो मनी मार्केट, दूसरा ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, जिसको टी बिल्स शॉर्ट में बोल सकते हैं और जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं। आगे चले, आगे चले। अब आगे बेटा हम कॉमर्शियल बिल्स पे। कॉमर्शियल बिल्स, ये आपको पता है भाई, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ भाई ये आपको पता है, ये आप मुझे बताओगे, बताओ भाई। ये तो 11 से पढ़ते हुए आ रहे हो, वैसे पढ़ तो सब 11 से रहे हो, आपको पता ही नहीं है। बोलो बेटा बोलो। भैया बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल। वेरी वेरी गुड। अब जरा बात को ठीक से समझना, मैं क्या कह रहा हूँ, सामने देखो। ये है युवराज, ठीक है। और ये कौन है, ये है जीवांश। जरा ढंग से सुनना बेटा, जीवांश पता है क्या सेल करता है, जीवांश, जीवांश वीट सेल करता है, वीड नहीं, वीट। ठीक है, वीड वीड नहीं करता। देखो लिख दूं कहीं बोले अमान सर क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक नहीं ये, ठीक है ये वीट सेल करता है जीवांश। अरे यार चैट आने लगेगी। अभी क्या हुआ, युवराज पता है क्या, युवराज, युवराज गया बेटा जीवांश के पास, ठीक है कि मेरे को, अरे यार क्या चल रहा है चैट्स में। पैसा ही पैसा, फायदा ही फायदा। हाँ भाई ठीक है,
तो युवराज गया जीवांश के पास कि भाई मेरे को ये वीट खरीदने हैं, ठीक है। तो जीवांश ने बोला खरीद लो, ठीक है ना। युवराज ने बोला लाओ भाई दे दे। तो इन्होंने ये खरीद लिए, ठीक है। ये वीट थे बेटा 5000 रुपीज के, ठीक है ना। अब ये जाने लगे, जीवांश ने पैसे मांगे इनसे, बोले लाओ पैसे दे दो। युवराज बोलने लगा यार देखो मेरे पास पैसे तो है नहीं, पैसे तुम मेरे से बाद में ले लेना। जीवांश बोल रहा है ऐसे कैसे बाद में ले लूं, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, ठीक है। तो युवराज कह रहा है, देखो मेरी आंखों में सच्चाई देखो। युवराज कह रहा है देखो मेरी आंखों में सच्चाई। जीवांश कह रहा है आंखों में सच्चाई तो दिख नहीं रही मेरे को बिल्कुल भी, तो मेरे को कोई प्रूफ चाहिए। तो हमें ले जाने दूंगा बट मेरे को कोई प्रूफ दे दो। युवराज ने पता है क्या करा, युवराज ने एक अपनी फर्म का बेटा बिल निकाला, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज निकाला युवराज ने, ठीक है। और बेटा उस पर युवराज ने अपने, देखो यहाँ पे युवराज सिंह करके सिग्नेचर करे, और ये जीवांश को यहाँ पकड़ा दिया कि लो भाई अब एक काम करना, ये रहा तुम्हारे पास प्रूफ, जब तुम्हें पैसे चाहिए आके ले जाना। जीवांश ने बोला ठीक है। अब एक बात बता दूं मैं आपको, ये जो बिल दिया है इसकी मेच्योरिटी डेट होती है 90 डेज। कितनी? 90 डेज। जनरली 3 महीने बोलते हैं उसको, मैं 90 डेज बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कितने? 3 महीने। एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब पता है क्या हुआ, अब एकदम से ही 2 महीने निकल चुके हैं, 60 डेज लैप्स्ड। अब क्या हुआ, जीवांश को बेटा पैसे की जरूरत पड़ गई। जीवांश चला गया युवराज के पास कि भाई मेरे को तो पैसों की जरूरत है, तुम तो मेरे से ले गए थे उधार पे सामान, बट मेरे को तो पैसों की पहले जरूरत पड़ गई। तो यहाँ पे युवराज ने बोला अच्छा, तो देखो बट मैंने तो तुम्हें बोल रखा है कि मैं 90 डेज वाले पैसे दूंगा, उससे पहले मैं दूंगा नहीं। देखो तुमने एक्सेप्ट कर रखा है, सब चीज अग्रीड है ना। अब बेटा जीवांश यहाँ पे हो गया परेशान, जीवांश को पैसों की जरूरत है बहुत ज्यादा। जरा ढंग से सुनते रहना बात। अब मुझे बताओ क्या करा जाए, कोई सॉल्यूशन है इस चीज का? बैंक पे डिस्काउंट कराया जाए। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो बेटा आज पता है क्या करेगा युवराज, युवराज जीवांश को बोलेगा एक काम करो बेटा, आप मेरे बैंक चले जाओ, बैंक जाके ये जो बिल दिया है मैंने आपको बैंक में प्रेजेंट कर देना, बैंक पहचान जाएगी, ठीक है। बिकॉज बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ध्यान रखना। बैंक इसको एक्सेप्ट करेगी और जीवांश को बेटा पैसे दे देगी। अब पता है, आप पूछो सर कितने पैसे, मान लो अपनी तरफ से अज्यूम कर रहा हूँ, बेटा जीवांश को बैंक पैसे दे देगी, पता है कितने? 4900 रुपए। तो आप मेरे से पूछ सकते हो सर, एक सेकंड रुको सर, 100 रुपए कहाँ चले गए? तो बेटा जो 100 रुपए हैं वो बैंक ने अपना कमीशन डिडक्ट करा है पहले पैसे देने के, 1 महीने पहले पैसे दिया है ना, सर्विस प्रोवाइड कराइए तो उसका कम से कम कुछ तो अमाउंट काटेगी, है ना। तो उसको बेटा कमीशन बोल रहे, डिस्काउंट बोल लो, कर दिया उसको, है ना, समझ में आ रही है बात? तो उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बट अब मैं ये सारी बातें यहाँ क्यों पढ़ा रहा हूँ, मेन बात यही तो है बेटा। बात है ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज, ये जो युवराज के साइन है जिसपे ये बेटा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। क्यों मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है बेटा? यहाँ पे जो भी पैसे लिए हैं या उधार लिया है उसका जो मेच्योरिटी डेट है, जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो 90 डेज है। 90 डेज में हमें पैसे वापस करने हैं। क्या 1 साल से ज्यादा या 1 साल से कम है? जल्दी बताओ, 1 साल से ज्यादा या 1 साल से कम कम? है। कम है ना 1 साल से, है ना। तो बेटा इट इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। बट इसका एक फीचर होता है that it can be discounted from the bank before the maturity date। maturity date से पहले इसको हम क्या करा सकते हैं? डिस्काउंट करा सकते हैं। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं? हाँ भैया। अच्छा, क्या ये ट्रांसफरेबल हो सकते हैं? क्या ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अब क्या? वेरी हाँ गुड, भैया। हाँ होते हैं। वेरी वेरी गुड। देखो लास्ट वाला पॉइंट है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, ट्रेड बिल्स भी बोल सकते हो और कमर्शियल बिल्स आर ड्रॉन बाय वन बिजनेस फर्म टू अनदर बिजनेस फर्म, ठीक है ना। बट कब? ओनली इन द इवेंट ऑफ क्रेडिट सेल और परचेज। देखो यहाँ लिखा है क्रेडिट सेल और परचेज में ऐसा काम चलता है जहां उधारी चलती है। दीज आर कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन क्रेडिट सेल और परचेज हैविंग, देखो क्या लिखा है, मेच्योरिटी पीरियड बताओ, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म में? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। शॉर्ट शॉर्ट टर्म। टर्म। शॉर्ट टर्म, तभी तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, है ना, बात समझ में आ रही है। ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा जनरली मेच्योरिटी डेट बताओ भाई, मेच्योरिटी पीरियड। 90 90 days। days। 90 वैसे डेज। तीन तीन दिन का ग्रेस पीरियड भी मिल सकता है इसके अंदर, बट फिर भी वो भी ऐड कर लोगे तो भी लेस देन ईयर ही रहेगा, है ना, 1 साल से कम ही रहेगा। ये क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और देखो इसको, एंड कैन बी डिस्काउंटेड, एंड कैन बी डिस्काउंटेड विद बैंक्स इवन बिफोर द मेच्योरिटी पीरियड। इनको मेच्योरिटी पीरियड से पहले हम डिस्काउंट भी करा सकते हैं बैंक से।
क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ हाँ भैया। तीन इंस्ट्रूमेंट्स हो गए मनी मार्केट के, पहला कॉल मनी, दूसरा ट्रेजरी बिल्स, तीसरा कॉमर्शियल बिल्स। उसके बाद आते हैं बेटा कॉमर्शियल पेपर्स पे, और मेरे से अभी लिखवा के रख लो आप लोग, अभी गारंटी दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में मत पूछना सर इंपॉर्टेंट मार्क करा दो, ये करा दो, वो करा दो, ठीक है? लो रेड लाइट कर दिया इसको मैंने। लो भाई, ठीक है, रेड मार्क कर दिया, जहां रेड मार्क कर दिया समझ लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, क्लियर है? अब जरा ढंग से सुनना, जो कॉमर्शियल पेपर्स हैं इसको छोड़ो, पहले इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं समझाऊं अपने तरीके से। आओ भाई, ढंग से बताते रहना, जो जो चीज पूछते रहो। मैं कह रहा हूं बेटा ये है कंपनी, ठीक है, ये है एक कंपनी, कंपनी का नाम है अरीबा लिमिटेड। बताओ भाई कंपनी का नाम क्या है? अरीबा लिमिटेड। आज बेटा इस कंपनी को प्रोडक्शन करना है, बताओ भाई क्या करना है कंपनी को? प्रोडक्शन। अब मैं बोल रहा हूँ बेटा प्रोडक्शन में क्या लगता है? बताओ भाई पैसा, है ना? बट अरीबा लिमिटेड के पास बेटा पैसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो मुझे बताओ पैसा कहाँ से आएगा? बताओ जल्दी। या तो शेयर इशू करेंगे। वेरी गुड, चलो एक ही ले रहा हूँ, वेरी गुड, शेयर्स इशू करो, लोग सब्सक्राइब करेंगे, आपके पास पैसा आएगा, आप उससे प्रोडक्शन करेंगे, जब प्रोडक्शन करेंगे प्रॉफिट होगा, उसके ऊपर डिविडेंड आप लोगों को पे करेंगे, यही पूरा मैकेनिज्म चलता है। अब बेटा अरीबा लिमिटेड को समझ में आया कि क्या इशू करने हैं हमें मार्केट के अंदर? बेटा शेयर्स इशू करने हैं, है ना? बट आपको पता है, आप लोग पढ़ के आ चुके हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप सब फाइनेंशियल मैनेजर बैठे हैं मेरे सामने, आपको पता है शेयर्स जो इशू होते हैं फ्री में नहीं होते। बताओ भाई एक कॉस्ट आती है शेयर्स को इशू करने में, उस कॉस्ट का नाम बता दो जल्दी बेटा। फ्लोटिंग कॉस्ट। वेरी वेरी गुड, नाम क्या है? फ्लोटेशन कॉस्ट। कौन सी नाम है? फ्लोटेशन कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज। करेक्ट है बात, है ना? क्या क्या? फॉर एग्जाम्पल बेटा प्रोस्पेक्टस इशू करना, ब्रोकर्स को कमीशन देना, एडवर्टीजमेंट कराना, बहुत पैसा खर्च होता है, फ्लोटेशन कॉस्ट आसान बात नहीं है, क्योंकि अरीबा लिमिटेड अभी छोटी कंपनी है, ठीक है? अरीबा लिमिटेड ने चेक करा बेटा, अरीबा लिमिटेड का इतने भी फंड्स नहीं है कि अरीबा लिमिटेड क्या मीट कर सकती है? बताओ भाई फ्लोटेशन कॉस्ट, इतने भी पैसे नहीं है। अब तो अरीबा लिमिटेड मुश्किल में पड़ गई बेटा, अरीबा लिमिटेड को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो बेटा एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का नाम ही है बेटा कॉमर्शियल पेपर्स। क्या नाम है बताओ सॉल्यूशन का, जल्दी बताओ। सॉल्यूशन का नाम है कॉमर्शियल पेपर्स। कॉमर्शियल पेपर्स, ठीक है भाई? अब बात को जरा ढंग से सुनना, कॉमर्शियल पेपर्स क्या करते हैं? बेटा कॉमर्शियल पेपर्स को हम ब्रिज फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिज फाइनेंसिंग। अभी बता रहा हूँ, जरा ढंग से सुनते रहना। ये पता क्या करती है? ये एक गैप को फिल करती है, गैप को ब्रिज करती है। कौन सा गैप बेटा? मैं कह रहा हूँ आज अरीबा लिमिटेड शेयर्स इशू नहीं करेगी, अरीबा लिमिटेड मार्केट के अंदर कॉमर्शियल पेपर्स इशू करेगी। मैं बोल रहा हूँ सीपी, कॉमर्शियल पेपर्स इशू करेगी, लोग इसको खरीदेंगे, कॉमर्शियल पेपर्स के अंदर पैसा लगाएंगे, ठीक है ना? जरा ढंग से सुनते रहना मेरी बात को। कॉमर्शियल पेपर्स खरीदेंगे, क्यों खरीदेंगे? वही सेम बात, इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट पार। ये बात ध्यान रखना कॉमर्शियल पेपर के साथ भी। जब लोग इसको खरीदेंगे कॉमर्शियल पेपर्स को, क्योंकि कॉमर्शियल पेपर्स में कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती, आज पैसा जाएगा किसके पास? अरीबा लिमिटेड के पास। अरीबा लिमिटेड उस पैसे से पता है क्या करेंगे? शेयर्स इशू करेंगे। क्या करेंगे? इकोनॉमी के अंदर या पूरे लोगों में शेयर्स इशू करेंगे। आज बेटा ये शेयर्स इशू करे जाएंगे, ये शेयर्स इशू करने के बाद अरीबा लिमिटेड के पास और पैसा आएगा, अरीबा लिमिटेड उससे क्या करेंगे? प्रोडक्शन, ठीक है? और जब प्रोडक्शन होने लगेगा, प्रॉफिट जनरेशन होने लगेगा, तो जिन जिन से पैसा लिया उनके पैसे वापस करने लगेंगे, चाहे वो कॉमर्शियल पेपर्स हो, चाहे वो शेयर्स हो, चाहे वो डिविडेंड पे करना हो, चाहे इंटरेस्ट पेमेंट की लाइबिलिटीज हो, सब मीट करने लगेंगे और पूरा प्रोसेस फ्लो में आ जाएगा। अब एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, वो बात ये है, मुझे बताओ अगर कॉमर्शियल पेपर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता तो बेटा अरीबा लिमिटेड फंस जाती प्रॉब्लम में, है ना? और शेयर्स इशू नहीं हो पाते। तो ये जो गैप था शेयर्स इशू करने में, है ना, एक उसको फिल किसने करा? कॉमर्शियल पेपर्स ने एक ब्रिज बना दिया, है ना? तो इसलिए इसको ब्रिज फाइनेंसिंग भी बोला जाता है। अब मेन बात, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, बट आप पूछते हो सर हम इसको यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं मनी मार्केट में? तो बेटा उसका मैं बता देना चाहता हूँ रीजन।
इसका बहुत सारी बुक्स में अलग लिखा है, बट मैं आपको जो याद कराऊंगा वो देखो 270 डेज है, ध्यान रखना, आपको याद करना है बेटा। इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है बताओ कितना है, जल्दी बताओ। 270 डेज। 270 डेज के अंदर रिडीम करने होते हैं, वापस करने होते हैं बेटा, जिन जिन से पैसे आपने लिए हैं, ये बात ध्यान रखना। तो अगर 270 डेज का मेच्योरिटी पीरियड है तो विच इज लेस देन 1 ईयर, देयरफॉर इट इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। क्या बन जाता है ये? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। इतनी बात समझ में आई? व्हाट इज कॉमर्शियल पेपर्स? हाँ भैया। अब बेटा कॉमर्शियल पेपर्स इंडिया में पहले बार कब इशू हुए थे? 1990 में, मतलब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए थे। ये होते क्या है बेटा? अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होते हैं, इशूड बाय, अच्छा वो कंपनीज इशू करती है जिनके जिनकी अच्छी खासी रेपुटेशन होती है, बट ध्यान रखना ये नहीं कोई एकदम से कंपनी आई उसने इशू कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होता। कंपनीज वो इशू करेंगी जिनकी अच्छी खासी रेपुटेशन होती है, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होते हैं, ये बात ध्यान रखना। एक बात और बता दूं मैं, तो इट इज एन अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इशूड बाय प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज विद अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड व्हिच वेरीज, या व्हिच इज 270 डेज, सीधा वो याद करो। Commercial papers are unsecured and can be issued by the companies, बताओ having बताओ having good reputation, से इसको वही कंपनी इशू कर सकती है जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, बिकॉज दीज आर अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, जनरली जो इससे पैसा रेज करते हैं उससे क्या मीट करते हैं, जल्दी बताओ हम अपनी, जल्दी बताओ क्या मीट करते हैं? फ्लोटेशन, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट। तो अभी इसको हम और क्या बोल सकते हैं, मुझे बताना जल्दी। ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग, ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एरिया मैंने मार्क कर दिया। ठीक है भाई, अब आपके सामने देखो एक मैंने, भैया जब कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होगी तो पैसा बेटा तो होगा ही उनके पास। बेटा मैंने रेपुटेशन अच्छी होने का बोला है, मैंने फाइनेंशियल स्टेटस होने का अच्छा नहीं बोला। यहीं पे तो बात है समझने वाली। मैंने ये थोड़ी नहीं बोला कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है। कंपनी के कंपनी कंपनी के रेपुटेशन अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी प्रॉफिट भी अर्न कर रही है, बट आपको पता है ना कंपनी के साथ प्रॉब्लम आने देर नहीं लगती है ना। मैं कह रहा हूँ ये एक इमरजेंसी एग्जिट है कॉमर्शियल पेपर्स। अगर आपके पास किसी सीन के अंदर पैसा खत्म हो गया, आपके पास फ्लोटेशन कॉस्ट मीट करने के लिए पैसा नहीं है, तब आप कॉमर्शियल पेपर्स को यूज करते हो इकोनॉमी के अंदर, ये बात ध्यान रखना। क्यों ऐसा क्यों है वो भी मैं बता रहा हूँ, अनसिक्योर्ड होते हैं ये, इसलिए जनरली पब्लिक खरीदती नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या रूल बना रखा है, जिनकी कंपनीज की गुड रेपुटेशन है वेरीफाई करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज भी वेरीफाई करते हैं, किसी रेपुटेशन अच्छी है उन्हीं को अलाउ होता है कॉमर्शियल पेपर्स इशू करना स्टॉक मार्केट के अंदर, और कहीं अलाउड नहीं होता। अब आपके सामने बेटा मैंने क्या बना रखा है, एक एक कॉमर्शियल पेपर है, ठीक है, मैं दिखा दूंगा आपको किस तरीके से, ये इस तरीके से कॉमर्शियल पेपर्स होता है, अलग अलग डिनोमिनेशंस में भी होता है, ये बात ध्यान रखें। जैसे ऊपर लिखा 20,000 रुपए, वो डिनोमिनेशन है, ठीक है, और कुछ नहीं है। एक सैंपल दे रखा है मैंने आपको। और सब बड़ी लेट ज्वाइन कर रहा है क्या? हाँ भाई, अब आया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछूंगा। पहले आप मुझे बताओ फिक्स डिपॉजिट कहाँ कराते हैं? हम बैंक में कराते हैं फिक्स डिपॉजिट, जिसको हम टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। क्या वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, हाँ या ना में जवाब दो। भैया नहीं है। रीजन बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि 1 साल से ज्यादा के लिए होता है। वेरी वेरी गुड, हाँ। क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा के लिए होता है, तो इट इज नॉट एन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। वेरी वेरी गुड। अब देखो सामने मैंने क्या नहीं लिखा, मैंने मैंने आपके सामने फिक्स डिपॉजिट नहीं लिखा, मैंने लिखा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है क्या? ये भी बैंक से मिलता है, हाँ ये भी बैंक से डील करता है इसके अंदर, ठीक है। तो बेटा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट सेम बात है, बिल्कुल सेम है, पैसा रखवा दो। फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखवाया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में बैंक के पास पैसा रखवा दो। बट बेटा डिफरेंस आता है, जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है बेटा उसका मेच्योरिटी पीरियड देखो जरा क्या दे रखा है, दे रखा है 91 डेज टू 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर बैंक आपका पैसा आपको वापस करती है, समझ रहे हो बात को? देयर फोर इट इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, सेम है सारी बात है, बैंक के पास पैसा रखवा दे बैंक आपको रिटर्न देगा उसके ऊपर, फिक्स डिपॉजिट की तरह। बट बेटा सिर्फ टाइम पीरियड की इसके अंदर चेंजेस होते हैं, ठीक है।
अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है, एक सर्टिफिकेट क्यों बोलते हैं, जब आप पैसा रखवाते हो, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास है, ठीक है, तो बैंक आपको क्या देती है, बैंक आपको एक सर्टिफिकेट देती है, उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, बैंक आपको किस रेट से इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है, आपका मेच्योरिटी डेट क्या है उसके ऊपर, किसके नाम पे हुआ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सारी की सारी चीजें उसके ऊपर मेंशन होती हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आ गई बात। क्या ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? यस, ठीक है, द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इट कैन बी इजीली ट्रांसफरेबल टू अनदर पर्सन, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज यूज्ड बाय बैंक अगेंस्ट द डिपॉजिट केप्ट बाय द कंपनी, ये छोड़ दो लाइन, फालतू की लाइन है, बता दूंगा इसका मतलब बाद में। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सिक्योर होनी चाहिए, है ना, मानते हो उस बात को, जैसे कॉमर्शियल पेपर थे वो अनसिक्योर्ड थे, बट ये सिक्योर्ड है, किससे, इन केस बेटा बैंक कुछ दिक्कत में जाती है, आपका पैसा वापस करा जाएगा, ठीक है, बट किसके थ्रू वापस कराया जाएगा, जो डिपॉजिट कंपनीज का पड़ा है ना बैंक के पास, उससे, तो लिखा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इश्यूड बाय द बैंक्स अगेंस्ट द डिपॉजिट केप्ट बाय द कंपनीज, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देख लो सर्टिफिकेट डिपॉजिट है क्या, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और उसकी मेच्योरिटी डेट क्या है, मेच्योरिटी डेट 91 डेज टू 1 ईयर। अब देखो नीचे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे रखा है इस तरीके का, आपको देखो लिखा है ना, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट रिसीट, ऊपर देखो लिखा है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट रिसीट, लिखा दिख रहा है यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ भैया। ये देखो यहाँ लिखा है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म का मतलब ये बेटा ये फिक्स डिपॉजिट नहीं है, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, इस पे अमाउंट अमाउंट आप कितना भी रखवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, जैसे यहाँ 5 लाख, समझ रहे हो मेरी बातों को, ठीक है, उस पर आप कुछ कुछ भी रखवा सकते हो, ठीक है, वो बात अलग है। आगे चले, हाँ भैया। एक सेकेंड, हाँ भाई, तो मनी मार्केट में हमने क्या पढ़ा बेटा, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स विच आर जनरली अप टू 1 ईयर, कौन सी रिक्वायरमेंट मीट करते हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, उससे कितने इंस्ट्रूमेंट है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितने इंस्ट्रूमेंट है, 5, पहला 5. पहला कॉल मनी. दूसरा, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स. बिल्स, वेरी गुड, उसके बाद, कमर्शियल बिल्स. वेरी गुड, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, कमर्शियल पेपर्स. लास्ट कौन सा था, सर्टिफिकेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट. इनमें डिपॉजिट सब में एक बात क्या कॉमन थी, 1 साल से विद इन कम। 1 शॉर्ट ईयर, टर्म. शॉर्ट टर्म फंड्स थे, इनको हमें दोबारा रिडीम मतलब वापस, वो जिससे पैसा लिया उसको वापस करना है 1 साल के अंदर, इतनी बात समझ में आ गई। बट बस मैं कैपिटल मार्केट की डेफिनेशन बताऊंगा फिर खत्म कर रहे हैं। कैपिटल मार्केट कौन सा मार्केट है बेटा, ये मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स का है ना, शॉर्ट टर्म फंड्स तो कहाँ चले गए मनी मार्केट के अंदर, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म विच आर जनरली मोर देन 1 ईयर, वो कहाँ आते हैं, वो कैपिटल मार्केट के अंदर आते हैं। अब मेनली कैपिटल मार्केट की बात करूँ, यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि कैपिटल मार्केट के अंदर भी 2 मार्केट होते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, दोनों बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 5 मिनट में, बाय।